प्रश्न 10, नीचे दी गई आकृति में किरण m समानांतर n समानांतर p, यानी m n और p तीनों समानांतर है। m n और p तीनों किरण क्या है, समानांतर है। तो a का मान ज्ञात करें, यानी a का मान ज्ञात करना है। तो प्रश्न बी में भी उसी तरह m n और p तीनों समानांतर है, a का मान ज्ञात करना है। तो एक एक करके पहले हल करेंगे। तो प्रश्न 10 ए, तो प्रश्न 10 का ए का पहले चित्र बना लेते हैं। इस तरह से चित्र बना हुआ है। यहाँ पे m लिखा हुआ है, यहाँ पे n और ये है p। a हमें निकालना है, ये दिया हुआ है 30 डिग्री और ये दिया हुआ है 55 डिग्री। तो किस तरह निकालेंगे? तो m और n क्या है, समानांतर है, और p तीनों समानांतर है। तो देखिए, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, तो इस तरह से हो जाएगा। और इसको अगर हम, ये जो तिर्यक छेदी रेखा, इसको भी अगर आगे की ओर बढ़ाएं और तिर्यक छेदी रेखा को इस तरह से बढ़ा दें, तो ये पूरा एक समानांतर रेखा है। ठीक है, ये समानांतर रेखा हुआ यहाँ से यहाँ तक। और ये दोनों देखिए m और n, m हो गया एक रेखा और n हो गया, ये दोनों समानांतर है। एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से इसको काट रहा है। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करे तो एकांतर कोण बराबर होता है। यानी ये 55 है तो ये भी 55 होगा, ये पूरा 55 डिग्री होगा, ये पूरा, क्योंकि ये दोनों समानांतर रेखा एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है। तो इसको अभी भूल जाना है। ठीक है, इसको अभी भूल जाना है। देखिए, इसको हम यहाँ पे समझा देते हैं फिर से। m, मान लीजिए ये m है, ये n है। ठीक है, एक तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से इसको काट रहा है। तो ये दिया हुआ है 55, ये 55 डिग्री दिया हुआ है। तो ये 55 है तो ये भी 55 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है। तो उसी तरह देखिए एम एन, यहाँ पे भी एम एन, इसको हम अभी यहाँ पे एम एन इस तरह से है, जैसे यहाँ पे एम है, एन है और एक तिर्यक छेदी रेखा है। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे एम एन और एक तिर्यक छेदी रेखा। तो ये पूरा 55 होगा, ये पूरा 55 होगा। तो ये दे दिया है 30, तो 55 में से 30 घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा? तो 55 में से 30 गया तो 25, यानी ये कोण हो जाएगा 25 डिग्री। ठीक है, क्योंकि पूरा 55 है, यहाँ से लेके यहाँ तक 55 है और ये 30 डिग्री दिया हुआ है। तो 55 में से 30 घटाएंगे तो 25 हो गया। अब देखिए, इसको अगर हम पीछे की ओर बढ़ाएं, ठीक है, और इसको आगे की ओर, तो P और N ये दोनों समानांतर रेखा है। एक रेखा हो गया P और एक रेखा हो गया N, ये दोनों समानांतर है। और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है इस तरह से। ठीक है, तिर्यक छेदी रेखा इस तरह से इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। ये रेखा क्या है? तिर्यक छेदी रेखा है, इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। P और N समानांतर है। देखिए, इसका भी चित्र हम यहाँ पे बना देते हैं। ये हो गया P, ये हो गया N। ठीक है, P N इस तरह से एक रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये जब 25 है, ये कितना है 25 डिग्री, और ये हमसे पूछ रहा है, ये यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, उसको हम इस तरह से बना दिए हैं।
एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये समानांतर है इसके, तो ये 25 है, ये हमसे पूछ रहा है, तो उसी का चित्र यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, पी एन समानांतर है, एक तिर्यक छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो अब देखिए, जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। तो तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण, ये देखिए तिर्यक रेखा के ये दोनों कोण जो है, ये कोण और ये कोण क्या है, एक तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, तो संपूरक होता है, यानी ये दोनों का जोड़, संपूरक मतलब 180 डिग्री होना चाहिए। तो 180 डिग्री में से 25 डिग्री को घटा देंगे तो ए निकल जाएगा, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होना चाहिए 180 डिग्री। तो एक कोण दिया हुआ है 25, ए निकालना है, तो 180 में से 25 को घटा देंगे तो 10 में से 5 गया 5, ये हो गया 7, 7 में से 2 गया 5, ये हो गया 1, यानी 155 डिग्री। ये कितना हो जाएगा, 155 डिग्री। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 155 डिग्री, ए बराबर। तो अब इसको हम लोग अच्छा से समझ गए होंगे। ठीक है, तो बस जैसे हम लोग पहले हल करते थे, दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता था, उसी तरह इसको हल करना है। तो यहाँ पे P और N समानांतर है, ये हो गया P, ये हो गया N, और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको इस तरह से काट रहा है। तो ये कोण 25 अभी निकाले हैं, तो ये जब 25 हो गया तो ये दोनों कोण क्या है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होता है, यानी ये दोनों का जोड़ 180 होना चाहिए। तो ये 25 है, तो 180 में से 25 घटा देंगे तो 155 आएगा। अब देखिए ये दोनों कोण को जोड़ करके देखेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण क्या होता है, संपूरक। तो इस तरह से ए का मान ज्ञात कर लेंगे। तो इसका उत्तर लिख देंगे ए बराबर 155 डिग्री, ए बराबर 155 डिग्री। तो ये सब चित्र अलग अलग करके हम इसको बताए थे। अब बी हल कर लेते हैं, तो बी का चित्र पहले बना लेंगे। तो ये हो गया एम, ये हो गया एन, और इस तरह से आया है ये हो गया पी, ये दिया हुआ है 140 डिग्री, कितना है 140 डिग्री। ये दिया हुआ है 60 डिग्री, 60 डिग्री। ए हमें निकालना है। ठीक है, तो इस तरह से चित्र बना हुआ है, ये 60 है, ये 140 डिग्री, ए दिया हुआ है, और एन, एम एन और पी तीनों समानांतर रेखा है, तीनों क्या है, समानांतर रेखा। तो देखिए इसको आगे बढ़ाते हैं इस तरह से, इसको भी आगे बढ़ा लेते हैं इस तरह से। ठीक है, इसको भी आगे इस तरह से बढ़ा लेते हैं। इसको भी आगे इस तरह से बढ़ा लेंगे, इस तरह से ये बढ़ गया और ये हो गया इस तरह से। तो P समानांतर है N के, P क्या है, समानांतर है N के, एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है। P और N को देखिए एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है इस तरह से। ठीक है, तो ये दोनों कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होते हैं। तो ये 140 है, तो ये कितना हो जाएगा, तो जब दो रेखा समानांतर हो और एक तिर्यक रेखा उसको प्रतिच्छेद कर रहा हो, तो तिर्यक रेखा के, देखिए यहाँ पे इसका चित्र बना देते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। इस तरह से है, ये दो
है, पी है, ए एन है, ठीक है। तिर्यक रेखा इसको इस तरह से काट रहा है, तो ये है 140, दिया हुआ है 140, तो ये कितना हो जाएगा, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, तो संपूरक होता है, यानी ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री होना चाहिए, तो 180 में से 140 घटा देंगे तो ये हो जाएगा 40 डिग्री। 180 में से 140 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 40 डिग्री। तो ये कोण हो गया 40, तो ये कोण कितना हो गया, 40 डिग्री, ठीक है। ये 140 है तो ये हो गया 40, ये वाला कोण। अब देखिए m समानांतर है n के, m जो है समानांतर है n के, ठीक है। ये तिर्यक छेदी रेखा है, ये जो है तिर्यक छेदी रेखा है इस तरह से, तो ये 60 है, तो ये पूरा 60 होगा, ये पूरा कोण 60 डिग्री होगा, ठीक है। ये पूरा कोण 60 डिग्री होगा यहाँ से यहाँ तक, क्योंकि एक तिर्यक छेदी रेखा है और m और n समानांतर है, तो ये पूरा 60 होगा। तो जब ये पूरा 60 है और ये 40 है, अभी निकाले थे, तो ये कितना होगा, 60 में से 40 घटा देंगे तो a बराबर हो जाएगा 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री, यानी 20 डिग्री। तो a बराबर कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। a बराबर ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 20 डिग्री। तो इसको एक बार फिर से समझ लेते हैं, m और n। देखिए m एक रेखा है और n एक रेखा है, m और n एक तिर्यक रेखा छेदी रेखा, इसको इस तरह से प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये दिया हुआ है 60, ठीक है। तो ये भी 60 हो जाएगा एकांतर कोण से। एकांतर कोण बराबर होता है जब दो समानांतर रेखा को एक तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करता है, तो एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये 60 है तो ये भी 60 होगा। अब देखिए इसी को इस तरह से किया हुआ है, यहाँ से इस तरह से किया हुआ है इसको, ठीक है। और ए यहाँ पे लिखा हुआ है, ये कोण हम लोग अभी निकाले थे कितना, 40 डिग्री, तो ये 40 है, ये पूरा 60 है अभी निकाले हैं, तो 60 में से 40 गया तो ये 20 हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, यहाँ पे लिख देंगे a बराबर 20 डिग्री। इसका उत्तर क्या हो जाएगा, a बराबर 20 डिग्री। तो इसको बस समझ करके उत्तर दे देना है। प्रश्न 11, आकृति ABCD में, आकृति ABCD में AD समानांतर है BC के, AD जो है समानांतर है BC के, एवं कोण A और कोण B के अंत समद्विभाजक O पर मिलते हैं। तो कोण A और कोण B के अंत समद्विभाजक, यानी कोण A का समद्विभाजक और कोण B का समद्विभाजक, अंत अंतः समद्विभाजक यानी अंदर का, कोण A का अंदर का और कोण B का अंदर का, ठीक है, समद्विभाजक O पर मिलते हैं, तो कोण AOB की माप अंश में बताएं। तो प्रश्न 11, तो प्रश्न 11 का चित्र पहले बना लेते हैं। तो इस तरह से ABCD, यहाँ पे O लिखेंगे, तो ABCD
इस तरह से चित्र बनाना है। क्या निकालना है हमें? ए ओ बी, यानी ये वाला कोण ए ओ बी की माप निकालना है। तो पहले क्या करेंगे, देखिए ओ से एक समानांतर रेखा खींच देंगे, ठीक है। ओ से एक समानांतर रेखा AD के खींचेंगे। तो मान लीजिए इसका नाम दे दिए PQ, ठीक है। तो पहले एक समानांतर रेखा PQ AD के और BC के समानांतर रेखा PQ खींच लेंगे। तो AD समानांतर है BC के, तो अगर PQ AD के समानांतर होगा तो BC के भी समानांतर होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे AD रेखा के समानांतर PQ रेखा खींचें। AD रेखा के समानांतर PQ रेखा खींचें, पहले लिख लेना है यहाँ पे। तो अब यहाँ पे AD क्या है? BC के समानांतर है। देखिए AD जो है BC के समानांतर है और AB एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है। मान लीजिए इसको भी आगे बढ़ा देते इस तरह से, ठीक है, और इसको भी आगे बढ़ा देते और ये तिर्यक छेदी रेखा को भी आगे बढ़ा देते। तो ये रेखा AD और BC और AD समानांतर है और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको काट रहा है, ठीक है। तो ये कोण, ये देखिए पूरा कोण और ये कोण तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण संपूरक होता है। तो ये कोण और ये, इसका नाम दे देंगे। इसका नाम हो जाएगा BAD, कोण BAD और कोण ABC क्या हो जाएगा? संपूरक। तो लिखेंगे कोण ABC जोड़ कोण BAD बराबर 180 डिग्री, ठीक है। क्यों? तो लिखेंगे तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण, ठीक है। तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण क्या होता है? संपूरक, यानी दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा। देखिए ये कोण और ये कोण दोनों का जोड़ 180 डिग्री होगा, क्योंकि AD समानांतर है BC के और एक तिर्यक छेदी रेखा इसको प्रतिच्छेद कर रहा है। तो ये दोनों कोण संपूरक होगा। तो वही लिख दिए हैं कोण ABC, यानी ये कोण पूरा ABC और कोण BAD यानी ये वाला कोण BAD संपूरक होगा। तो यानी 180 डिग्री होगा जोड़ करके। तो इसको लिख दिए हैं। अब देखिए, तो अब प्रश्न में दिया हुआ है कि AO जो है समद्विभाजक है। AO क्या है? कह रहा है कि कोण A और कोण B के अंतः समद्विभाजक। तो कोण A का समद्विभाजक है AO और कोण B का समद्विभाजक है OB। तो ये कोण और ये कोण बराबर होगा, उसी तरह ये कोण और ये कोण बराबर होगा क्योंकि समद्विभाजक है। तो लिखेंगे 1/2 कोण ABC जोड़ 1/2 कोण BAD बराबर 180 डिग्री बटा 2, यानी कोण A का आधा और कोण B का आधा 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि
कोण ए और कोण बी 180 डिग्री आया है, तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंत कोण है, इसीलिए संपूरक होगा। तो अगर दोनों को आधा कर दें, कोण ए बी सी का आधा और कोण बी ए डी का आधा, कितना हो जाएगा 90 डिग्री। 180 डिग्री बटा 2 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। सबको आधा कर दिए हैं तो आधा कोण ए बी सी जोड़ आधा कोण बी ए डी बराबर 180 डिग्री बटा 2, ये भी आधा हो जाएगा यानी 90 डिग्री हो गया। तो आधा कोण ए बी सी को हम लिख सकते हैं, देखिए या तो कोण ए बी सी का आधा, या तो ये कोण लिखें या ये कोण, कोई भी कोण लिख सकते हैं क्योंकि समद्विभाजक है, दोनों कोण बराबर है। तो देखिए हम ये कोण लिखेंगे यानी सी बी ओ लिखेंगे, ठीक है, या ओ बी सी लिख लेते हैं। तो कोण ओ बी सी यानी ये वाला कोण हो जाएगा ए बी सी का आधा, तो कोण ओ बी सी प्लस कोण, अब बी ए डी का आधा कौन कौन हो जाएगा, बी ए डी का आधा ये कोण लिखें या ये कोण लिखें, ठीक है। तो इस कोण को लिखेंगे क्योंकि हमें ये पूछ रहा है, कोण ए ओ बी पूछ रहा है, ठीक है। तो ये कोण लिखेंगे यानी ओ ए डी, ये वाला कोण ओ ए डी, तो लिख लेंगे कोण ओ ए डी बराबर 90 डिग्री, ठीक है। यानी कोण ए बी सी का आधा हो जाएगा कोण ओ बी सी और कोण बी ए डी का आधा हो जाएगा कोण ओ ए डी, कितना हो जाएगा 90 डिग्री का। अब यहाँ पे एक बात समझना है, ए डी के समानांतर है पी क्यू, ए डी के समानांतर है पी क्यू, ये हम खींचे थे। तो देखिए एक तिर्यक छेदी रेखा है, ए डी समानांतर है पी क्यू के और ए ओ जो है तिर्यक छेदी रेखा है। तो देखिए कोण, मान लीजिए इसको हम एक नाम देते हैं, यहाँ पे कोण एक है, ठीक है। तो एक और यहाँ पे दो, तो एक और दो बराबर होगा क्योंकि एकांतर कोण है, ए डी समानांतर है पी क्यू के और ए ओ जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है, ये जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो एक और दो कोण एक और कोण दो यानी ये वाला कोण और ये कोण क्या होगा एकांतर कोण बराबर होगा। उसी तरह यहाँ पे भी इसको नाम देते हैं, मान लीजिए 3, इसको 4, तो 3 4 बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे भी बी सी और पी क्यू समानांतर है और बी ओ जो है एक तिर्यक छेदी रेखा है। तो ये दोनों कोण क्या होगा एकांतर कोण, तो एकांतर कोण से ये कोण बराबर होगा, ठीक है। तो लिख देंगे यहाँ पे, पहले तो यहाँ पे लिखेंगे समद्विभाजक, ठीक है। अब देखिए कोण ए बी सी बराबर लिख देंगे कोण पी ओ ए, नहीं कोण ए बी सी बराबर कोण ओ बी सी बराबर लिखेंगे पी ओ बी जोड़ कोण, अब कोण ओ ए डी बराबर लिख देंगे पी ओ ए बराबर 90 डिग्री। अब देखिए कोण पी ओ बी यानी ये कोण, देखिए ये जो 4 लिखे हैं 4 नंबर वाला पी ओ बी यानी 4 नंबर वाला कोण, ठीक है, किसके बराबर होगा, तो इसके 3 नंबर वाला कोण के यानी ओ बी सी के। तो ओ बी सी बराबर लिख दिए हैं पी ओ बी। उसी तरह ओ ए डी बराबर लिख दिए हैं पी ओ ए यानी 2, कोण 2 और कोण 1 बराबर होगा, ठीक है, एकांतर कोण से। तो वही लिखे हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे तो लिख देंगे एकांतर कोण, तो कोण पी ओ बी जोड़ कोण पी ओ ए बराबर 90 डिग्री। क्यों होगा, क्योंकि एकांतर कोण बराबर होता है, तो ये कोण इसके बराबर होगा और ये कोण इसके बराबर होगा। अब देखिए कोण पी ओ बी जोड़ कोण पी ओ ए को पी ओ बी और कोण पी ओ ए को लिख सकते हैं ए ओ बी, यानी ये पूरा कोण लिख सकते हैं। देखिए पी ओ ए यानी कोण 2 और पी ओ बी यानी कोण 4,
तो दोनों कोण को 2 जोड़ 4 यानी ए ओ बी लिख सकते हैं, ए ओ बी। तो इसको लिख देंगे कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। तो यही पूछ रहा था कि कोण ए ओ बी की माप अंश में बताएं। तो ए ओ बी कितना आ गया है 90 डिग्री। तो इस तरह से इसको हल करेंगे। तो पी ओ बी और कोण पी ओ ए को जोड़ करके ए ओ बी लिखे हैं।